जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, भारत का संविधान देश को समर्पित करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज उनकी प्रतिमा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाने का बहुत सारे मनु के चेले जो वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं। ये मनु के चेले वही हैं जिन्होंने कि सदियों सदियों से इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को अछूत बना करके, बहिष्कृत करके, उनको शिक्षा से वंचित करके, उनको तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित करके उनका शोषण किया। उनका आर्थिक शोषण, उनका शारीरिक शोषण, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह से उनका शोषण किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है। उनकी कड़ी मेहनत से करीब करीब 3 वर्षों में चंद दिन कम थे, इतने दिन दिन रात मेहनत करके उन्होंने देश को एक महान संविधान दिया और उस मनुस्मृति को इस देश से रिमूव करा। जिस मनुस्मृति को मानने वाले वो वकील जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके आज वकील बने हुए हैं, वो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, जो अपने आप में निंदनीय है, गैर संवैधानिक है, गैर मानवीय है और बाबा साहब के उस महान त्याग को, महान कुर्बानियों की उनका अपमान है। वैसे कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने बाबा साहेब से संविधान लिखवा लिया, उसको लागू कर दिया, लेकिन कांग्रेस के मनु के चेलों ने, जो कांग्रेस में मनुवादी थे, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। 1950 के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न, जब कांग्रेस की सरकार बदल गई 1989 में, नई सरकार आई, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जनता दल सरकार, अर्थात संयुक्त मोर्चे की सरकार, तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। वर्षों बाद 1950 के बाद 1990 में 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद संविधान निर्माता को इस देश में मनु के चेलों ने भारत रत्न की पदवी से वंचित रखा। और इतना ही नहीं, जिस कानूनी व्यवस्था को बाबा साहेब ने बनाया अपने संविधान में, उस सुप्रीम कोर्ट में ये पिछले 26 नवंबर 2024 को करीब करीब 76 वर्षों बाद संविधान लागू होने के बाबा साहब की प्रतिमा लगी। 76 वर्षों बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में, नई दिल्ली में। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और तो और जयपुर हाई कोर्ट में, राजस्थान के जयपुर हाई कोर्ट में, वहां पर ज्यादातर लंबा शासन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किया, दोनों मनुवादियों ने किया। और जयपुर उच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो लग जाएगी देर सवेर, लेकिन वहां पर मनु की वहां पर फोटो है, वो मूर्ति लगी हुई है। वो मनु जिसके संविधान को, जिसकी संहिताओं को, जिसके हर चीज को बाबा साहब ने बदल दिया था 26 जनवरी 1950 को, जो आर्टिकल 13 में लिखा है कि जो भी संविधान के, भारत के बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान के किसी भी अनुच्छेद के विरोधाभास होगा,
वो तमाम पुरानी मान्यताएं खत्म मानी जाएंगी। तो क्यों कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के जयपुर उच्च न्यायालय में मनु की प्रतिमा लगाई है? और अब जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के प्रांगण में बकायदा परमिशन लेकर के बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का समय आया, 14 मई का समय था, तो वहां के ब्राह्मणवादी वकीलों ने उन्होंने विरोध कर दिया। और एक में जो बार काउंसिल का वहां अध्यक्ष है अनिल मिश्रा, मैं सुन रहा था उसको, वो ये कह रहा है कि ये कोई व्यक्तिगत वो थोड़ी है प्रॉपर्टी जिसमें कि अंबेडकर की मूर्ति लगेगी। तो इसको समझना चाहिए कि ये वो उच्च न्यायालय वो परिसर है जो बाबा साहब के संविधान से चलता है। बाबा साहब ने इस तमाम व्यवस्थाएं बनाई हैं और बाबा साहब कोई व्यक्तिगत नहीं है। बाबा साहब भारत के रतन हैं, भारत की पूंजी हैं, भारत की विरासत है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रतिमा लगेगी, देर सवेर लगे, प्रतिमा तो सिर्फ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं लगेगी, वो तो अब लग रही है, पूरे देश में इनको तकलीफ हो रही है कि किसी भी मजबूरी के चलते पिछले 10 वर्षों में भारत का राष्ट्रपति एक दलित रहे, इनको बनाना पड़ा। और आज मौजूदा समय में आदिवासी समुदाय से आने वाली हमारी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी, इनको बनाना पड़ा। और अभी एक और चीज हो गई, 14 मई भारत के इतिहास में एक बड़ी व्यवस्था हो गई कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री BR गवई साहब, दलित वर्ग से आने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए। कहां कहां रोकोगे भाई? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के संविधान में, जिन्हें तुमने सदियों सदियों से जिन्हें तुमने अछूत बनाया, उनको जो अधिकार दिए, मूल अधिकार दिए और तमाम अधिकार दिए, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार, पीने का पानी लेने का अधिकार, घर खरीदने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, पूरे देश में कहीं पर भी अपनी योग्यता अनुसार काम करने का, व्यवसाय करने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये तमाम अधिकार जो दिए, उनके अधिकारों को लेकर के आज उनके जो अनुयायी हैं, उनके बच्चे हैं, आज बराबरी पे खड़े हैं। कहां कहां रोकोगे? तो आज मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी मूर्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ना लगाए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी से और राष्ट्रपति महोदया से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध किया है, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पूरे राजकीय सम्मान के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाई जाए। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे अपना विचार रखें, इसको शेयर करें खूब दबा के, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।